ही खतरनाक AQI को लेकर देश भर में चर्चा तेज है। इसी बीच आज एक बार फिर हमारी टीम ने दिल्ली की हवा की जमीनी पड़ताल की है। दम घोटती हवा के बीच दिल्ली वासी सांस लेने को मजबूर है। हर सांस के साथ जहर फेफड़ों में जा रहा है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आखिर जमीनी हकीकत क्या कहती है, कितनी गंभीर है दिल्ली की हवा और आम लोग कैसे इस प्रदूषण से जूझ रहे हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता शशांक समीर के पास। बस 2002 में एक फिल्म आई थी देवदास, जिसका डायलॉग आज भी हर युवा के जुबान पे सर चढ़कर बोलता है। बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो, सबने कहा पहाड़ों को छोड़ दो, पहाड़ों ने कहा शराब छोड़ दो। आज दिल्ली के हवाओं को देखते हुए, दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए, दिल्ली के जो एक्सपर्ट है, दिल्ली के जो डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि अगर जिंदा रहना है, अगर सांसें लेनी है तो दिल्ली छोड़ दो। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 360 टीवी। अभी हम उपस्थित हैं दिल्ली के इंडिया गेट पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं इंडिया गेट, और अभी हम मौजूद है कर्तव्य पथ पे। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो दिल्ली का जो AQI है वो 400 से ऊपर जा चुका है, लेकिन इसकी कोई भी चर्चा संसद भवन में नहीं हो रही है। जितनी भी नेताएं हैं वो आते हैं, अपना पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। यह 400 जो आंकड़ा है सिर्फ आंकड़ा नहीं है, सिर्फ नंबर नहीं है। इसके पीछे अगर कुछ छुपी हुई है तो वो है 400 चीखें, 400 उम्मीदें, 400 टूटी सांसें। आज दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं है बल्कि गैस चैम्बर बन चुका है। सरकारें आती है, सरकारें बदलती है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलती है तो वो है दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति। जो भी सरकार आई है दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करने में नाकाम रही है और जिम्मेदारी पिछली सरकार को थोपती हुई चली जा रही है। अगर प्रदूषण खत्म करने की बात करें तो सिर्फ बातें पोस्टर पे होती है। प्रदूषण खत्म करने के नाम पे अगर कुछ होती है तो सिर्फ होती है मीटिंग। दिल्ली में जो लोग रोजगार करते हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, या कहते हुए कि अगर हमारी ज़िंदगी रही तो नौकरी और मिल जाएगी, लेकिन अगर मुझे, मेरे बच्चे को कुछ हो गया, अगर हमने अपना बेटा ही खो दिया तो ये शहर किस काम का। दिल्ली की जो ये प्रदूषण है वह पता नहीं कितने हंसते खेलते ज़िंदगी को तबाह कर चुका है, बर्बाद कर चुका है। जो बच्चे कल तक मैदान में खेलते थे, जो बच्चे कल तक घर से बाहर खेलते थे, वो बच्चे अब मास्क में छुप कर खेल रहे हैं। उनका ज़िंदगी मास्क से शुरू होकर के मास्क तक ही खत्म हो जा रहा है। जो बुजुर्ग लाचार बेबस थे, जो अपने सहारे के लिए घर से बाहर निकलते थे, वो घर में कैद हो चुके हैं। उनकी सांसें रुक रही है, उनकी दम घुट रही है। जिस कर्तव्य पथ पर खड़े होने से एक तरफ हमें इंडिया गेट दिखता है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन, आज उसी कर्तव्य पथ पे खड़ा हूँ और उसी कर्तव्य पथ पर से आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ राष्ट्रपति भवन की। महज 200 मीटर की दूरी होगी, लेकिन आपको साफ साफ राष्ट्रपति भवन नहीं दिख रहा होगा। वजह दिल्ली की वो प्रदूषित हवाएं, दिल्ली का वो कोहरा। और यह तस्वीर सिर्फ दिल्ली के कोहरे को नहीं दिखाती है, ट्रिपल इंजन के सरकार की उस नाकामी को दिखाती है जो दिल्ली में भी है। आप खुद सोचिए कि जब दिल्ली के रईस इलाकों का ये हाल है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। सवाल आज सिर्फ पक्ष में बैठे सरकार से नहीं है, विपक्ष में बैठे उन सरकार से भी है जो इस पे बोलते नहीं हैं, जो इस पे बात नहीं करते हैं, जो हमेशा एक दूसरे के भरोसे इस मुद्दे को टालते रहते हैं। अपनी नाकामी का जो ठीकरा है वो किसी और के सर फोड़ते रहते हैं। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली की जनता कब तक ऐसी ही प्रदूषित हवाओं का शिकार होती रहेगी, कब तक ऐसे ही सांस लेने में सीने का दर्द महसूस करती रहेगी, कब तक आंखों में जलन महसूस करती रहेगी, कब तक बच्चे मास्क में खेलते रहेंगे, कब तक बुजुर्ग ICU में भर्ती होते रहेंगे।